हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल डाउट प्रॉब्लम। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं सेंसिटिविटी एनालिसिस ऑफ क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम एंड ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम और इसके ऊपर क्वेश्चंस भी करेंगे। इसके अलावा सेंसिटिविटी एनालिसिस पे और कोई क्वेश्चंस नहीं फंसेगा इसके अलावा ये जो कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, ठीक है। तो हेडिंग डालते हैं यहाँ पे सेंसिटिविटी एनालिसिस। सेंसिटिविटी एनालिसिस ऑफ क्लोज्ड लूप कंट्रोल सिस्टम। क्लोज्ड लूप कंट्रोल सिस्टम। ओके, तो क्लोज्ड लूप कंट्रोल सिस्टम में दो केस बनते हैं, ठीक है। दोनों केस डिस्कस करते हैं। ओपन लूप में सिर्फ एक ही केस बनेंगे, वो भी डिस्कस कर लेंगे। तो इसके डेरिवेशन की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ पे, सिर्फ हमें फाइनल कंक्लूजन पता होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले केस वन डिस्कस करते हैं। केस फर्स्ट। केस फर्स्ट में क्या है कि अगर हम डिस्टरबेंस फॉरवर्ड पाथ में डिस्टरबेंस दें, देन हमारा क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं एम एस। ये हमारा है क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। क्लोज्ड लूप कंट्रोल सिस्टम, ठीक है। जी एस ये हमारा है फॉरवर्ड पाथ, ठीक है। तो यही हम इसी में हम डिस्टरबेंस करेंगे। disturbances in forward path elements, forward path elements, ठीक है। तो फॉरवर्ड पाथ एलिमेंट हमारा क्या है, जीएस है, इसी में हम डिस्टरबेंस करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट केस है कि फॉरवर्ड पाथ में हम डिस्टरबेंस करें। देन हमारा जो सेंसिटिविटी की बात आती है वो क्या आता है, सेंसिटिविटी, इसको सेंसिटिविटी इस तरीके से डिनोट करते हैं। जी एस ये हमारा है फॉरवर्ड पाथ एलिमेंट है, ये एम एस है यहाँ पे, ठीक है। ये हमारा क्या है, क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। इसका मॉड्यूलस जो आएगा वो हमारा आता है 1/1 प्लस जी एस एच एस, जी एस एच एस, ठीक है। तो अब इसके थ्रू हम क्वेश्चंस कर लेंगे आसानी से कि अगर क्वेश्चंस में कहा कि हमने डिस्टरबेंस किया है, डिस्टरबेंस वहां पे लिखा होगा चेंजेस, ठीक है। चाहे डिस्टरबेंस बोले चाहे चेंजेस बोले, तो डिस्टरबेंस या चेंजेस इन फॉरवर्ड पाथ एलिमेंट कुछ परसेंट बता देगा कि इतना परसेंट हमने किया है, तो आउटपुट में कितना परसेंट चेंजेस आएंगे। तो जहां पे देख लेंगे फॉरवर्ड पाथ में डिस्टरबेंस है तो वो उसको यहाँ पे ये यूज करेंगे, ठीक है। अब हम फीडबैक की बात करते हैं इसके बाद में, ओके। अभी इसके यहाँ पे एक चीज और देख लेते हैं, वेयर ये 1 प्लस जी एस एच एस जो है, 1 प्लस जी एस एच एस, इसको हम बोलते हैं नॉइस रिडक्शन फैक्टर। कभी अगर पूछ दिया कि अगर नॉइस रिडक्शन फैक्टर फाइंड करना है तो इस 1 प्लस जी एस एच एस फाइंड कर सकते, नॉइस रिडक्शन फैक्टर, ठीक है। ये हमारा है नॉइस रिडक्शन फैक्टर। ये केस वन हो गया। केस टू हमारा यहाँ पे बनेगा, केस टू ये है कि हम डिस्टरबेंस कहाँ करें, फीडबैक एलिमेंट में। फीडबैक हमारा एलिमेंट कौन सा होता है, एच एस होता है, उसमें हम डिस्टरबेंस करें। तो यहाँ पे भी लिख लेंगे एम एस हमारा क्या है, एम एस है हमारा क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम, क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। यहाँ पे एच एस, इसमें हमने डिस्टरबेंस किया है, ठीक है। डिस्टरबेंस disturbances in feedback element, feedback elements, ठीक है। हमने फीडबैक एलिमेंट में डिस्टरबेंस किया है। तो अब क्वेश्चन कभी भी कहेगा चेंजेस इन फीडबैक एलिमेंट या फिर डिस्टरबेंस इन फीडबैक एलिमेंट, इसका मतलब क्या है कि ये केस टू की बात कर रहा है। तो इसमें सेंसिटिविटी किस तरीके से हम लिखेंगे, एच एस, सेंसिटिविटी ऑफ एच एस एम एस मॉड्यूलस
इक्वल टू जी एस एच एस अपॉन जी एस एच एस अपॉन 1 प्लस जी एस एच एस। ठीक है, यहाँ पे 1 अपॉन 1 प्लस जी एस एच एस है जब फॉरवर्ड पाथ में इनके चेंजेस हो, डिस्टर्बेंस हो। फीडबैक में जब डिस्टर्बेंस हो तो जी एस एच एस अपॉन 1 प्लस जी एस एच एस है। तो ये बात हो गई दो केस किसके लिए, क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम के लिए। अब अगर बात करें ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम के लिए, ओपन लूप के लिए, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम। तो ओपन लूप की बात करें तो ओपन लूप में हमें बताया था कि फीडबैक एलिमेंट तो होता नहीं ओपन लूप में। ठीक है, जब ओपन लूप में फीडबैक होता ही नहीं तो फीडबैक में अगर हम चेंजेस या डिस्टरबेंस करेंगे तो फीडबैक में उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ फ़र्क कैसे पड़ेगा, जब हम फॉरवर्ड पाथ में डिस्टरबेंस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे सेंसिटिविटी एनालिसिस, सेंसिटिविटी ऑफ ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू डिस्टर्बेंस इन फॉरवर्ड पाथ। ठीक है, फॉरवर्ड पाथ, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ फॉरवर्ड पाथ ही होता है, फीडबैक होता नहीं ओपन लूप में, तो इसलिए सिर्फ हम फॉरवर्ड पाथ में ही डिस्टर्बेंस के लिए चेक करेंगे। फॉरवर्ड पाथ एलिमेंट्स, फॉरवर्ड पाथ एलिमेंट्स। ठीक है, दैट इज जीएस। ठीक, ये हमारा जीएस जो है वो हमारा क्या है, फॉरवर्ड पाथ एलिमेंट है। अब इसमें डिस्टर्बेंस करेंगे तो सेंसिटिविटी क्या है, सेंसिटिविटी जीएस एच एस मॉडुलस इक्वल टू 1 आएगी। ठीक है, ओपन लूप में बहुत आसान है, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम है तो उसमें सिर्फ हम क्या करेंगे, फॉरवर्ड पाथ एलिमेंट में ही हम क्या करेंगे, अगर डिस्टरबेंस करेंगे तभी इफेक्ट पड़ेगा, अदरवाइज कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा फीडबैक के लिए, क्योंकि फीडबैक एलिमेंट ओपन लूप में होते ही नहीं है। तो कितना भी परसेंट फीडबैक में चेंजेस लाते हैं ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम में कोई इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, और अगर फॉरवर्ड पाथ में करेंगे तो सेंसिटिविटी क्या आएगी हमारी, 1 आएगी। ओके, ये बात हो गई। अब यहाँ से हम देखेंगे क्वेश्चंस कैसे करने हैं। अब इसमें 3-4 क्वेश्चंस है, उसके थ्रू हम सारा कॉन्सेप्ट जो हमने डिस्कस किया है वो कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे चेंज करते हैं पेज। अब सारे क्वेश्चंस करेंगे, वो जितने भी हमने अभी कॉन्सेप्ट डिस्कस किए वो सारे कॉन्सेप्ट, अगर थोड़ा बहुत डाउट भी होगा तो वो सारा क्लियर हो जाएगा डाउट। ओके, तो यहाँ से क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। वेट अ मिनट। ठीक है, तो यहाँ अब डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस। यहाँ क्वेश्चंस है कि फॉर 10% चेंज इन फॉरवर्ड पाथ, चेंज इन फॉरवर्ड पाथ। ठीक है, 10% चेंज इन फॉरवर्ड पाथ, द आउटपुट ऑफ ओपन लूप सिस्टम and closed loop system will get affected by, will get affected by। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे चेंजेस या डिस्टरबेंस किस में किया है, फॉरवर्ड पाथ में किया है। ओके, अब कह रहा है कि
ओपन लूप सिस्टम एंड आउटपुट बताना है ओपन लूप सिस्टम और क्लोज लूप सिस्टम का कितना इफेक्ट होगा। ठीक है, तो अभी क्या है, फॉरवर्ड पाथ में किया है, तो फॉरवर्ड पाथ तो ओपन लूप सिस्टम में भी होते हैं और क्लोज लूप सिस्टम में भी होते हैं, तो इसका मतलब दोनों में इफेक्ट होंगे। क्लियर है। अब क्या है कि अगर ओपन लूप सिस्टम की बात करें, ओपन लूप सिस्टम, ओपन लूप सिस्टम, ठीक है, तो ओपन लूप सिस्टम है, तो 10% चेंज हमने फॉरवर्ड पाथ में किया, तो ओपन लूप सिस्टम में सिर्फ क्या होता है, फॉरवर्ड पाथ ही होता है, तो जितना परसेंट हम फॉरवर्ड पाथ में चेंज करेंगे उतना ही क्या होगा, आउटपुट में मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे देखें इस तरीके से, इनपुट आर एस, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे क्या है, ये हमारा होता है जी एस, फॉरवर्ड पाथ होता है, उसके बाद ये हमारा क्या होता है, आउटपुट सी एस यहाँ पे। ठीक है, तो हमने कहा कि यहाँ पे हमने फॉरवर्ड पाथ में 10% का चेंज किया है, 10% हमने फॉरवर्ड पाथ में चेंज किया है, तो जब यहाँ 10% चेंज किया तो आउटपुट क्या मिलेगा, वही 10% चेंजेस के साथ आउटपुट भी मिलेगा ओपन लूप सिस्टम के लिए, क्योंकि यहाँ पे क्या है, कोई फीडबैक एलिमेंट है नहीं, तो जितना यहाँ पे हमारे फॉरवर्ड पाथ में चेंजेस होंगे उतना ही आउटपुट में चेंजेस मिलेंगे। ठीक है, तो कितना चेंजेस होंगे, ओपन लूप में 10% चेंज होगा। ओके, अब क्लोज लूप की बात करें, क्लोज लूप सिस्टम, ठीक है, क्लोज लूप सिस्टम के लिए, तो क्लोज लूप सिस्टम के लिए कहाँ चेंजेस किया है, फॉरवर्ड पाथ एलिमेंट में। ठीक है, फॉरवर्ड पाथ एलिमेंट में केस वन, जब फॉरवर्ड पाथ एलिमेंट में चेंजेस आते थे तो उसके लिए हम क्या करते थे, 1/1 प्लस जी एस एच एस करते थे, 1/1 प्लस जी एस एच एस। ठीक है, तो फॉरवर्ड पाथ में अगर चेंजेस आएंगे तो 1/1 प्लस जी एस एच एस होगा, इनटू कितना परसेंट इसने किया है चेंज फॉरवर्ड पाथ में, 10%। ठीक है, ओके, फॉरवर्ड पाथ में इसने चेंज किया था, इसलिए क्लोज लूप सिस्टम की बात कर रहे हैं। तो क्लोज लूप सिस्टम में जब हम फॉरवर्ड पाथ में चेंजेस लाते थे तो कितना चेंजेस होता था, 1/1 प्लस जी एस एच एस चेंज होता था। ठीक है, और यहाँ पे 10% है, तो 10% के लिए 1/1 प्लस जी एस एच एस है। ओके, ये हो गया हमारा। अब जी एस एच एस, ठीक है, यहाँ पे जो सिस्टम दे रखा है, मैंने सिस्टम नहीं बनाया यहाँ पे, यहाँ सिस्टम बना देते हैं, आर एस। ओके, इस तरीके से हमारा है 10 फॉरवर्ड पाथ में है चेंजेस। ओके, उसके बाद ये हमारा है सी एस। ओके, क्लोज लूप के लिए भी इसी तरीके से बना हुआ है, आर एस। क्लोज लूप है, ये हमारा है फीडबैक, ये हमारा क्या है, सी एस है। ठीक है, तो अब क्लोज लूप की बात करें तो यहाँ पे फीडबैक क्या है, कुछ नहीं है, तो फीडबैक क्या है, 1 है यहाँ पे। ठीक है, ये हमारा है जी एस, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, फॉरवर्ड पाथ, फॉरवर्ड पाथ रिप्रेजेंट करता है जी एस को। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे, 1/1 प्लस जी की वैल्यू कितनी है, 10 है, जी की वैल्यू 10, एच एस, एच की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे फीडबैक में कुछ नहीं है, फीडबैक कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो 1 मल्टीप्लाई कर देंगे इनटू 10% चेंजेस यहाँ पे है ऑलरेडी, तो 10% यहाँ पे हो जाएगा, तो टोटल कितना आएगा, 10/11। ठीक है, तो इसको क्या अप्रोक्सीमेट हम 10% लिख सकते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई कि जब हम फॉरवर्ड पाथ में चेंज करेंगे तो ओपन लूप और क्लोज लूप के लिए क्या क्या इफेक्ट होंगे। सेकेंड क्वेश्चन है यहाँ पे कि अगर हम फीडबैक में चेंजेस करें फॉर 10% चेंज इन फीडबैक पाथ, फीडबैक path, okay, then the output of open loop system
closed loop system, okay, will get affected by ठीक है, कितना परसेंट ये इफेक्ट होंगे। तो क्या अभी देखिए, अब क्या है यहाँ पे फीडबैक पाथ की बात कर रहा है, ठीक है। तो अगर ओपन लूप सिस्टम की हम बात करें, ओपन लूप सिस्टम, तो ओपन लूप सिस्टम में फीडबैक एलिमेंट होता ही नहीं है, फीडबैक पाथ ही नहीं होता या फीडबैक एलिमेंट नहीं होता है। तो जब फीडबैक एलिमेंट नहीं होगा तो हम 10% चेंज करें, 20%, 50%, कुछ भी चेंज करें, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब ओपन लूप सिस्टम में कितना इफेक्ट आएगा, नील, कुछ भी इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि हमने फीडबैक में चेंजेस किया है, जबकि ओपन लूप सिस्टम में फीडबैक होता ही नहीं है। क्लियर है, ओपन लूप सिस्टम में कोई चेंजेस नहीं होंगे। क्लोज लूप सिस्टम की बात करें, क्लोज्ड लूप सिस्टम, ठीक है, हमने फीडबैक पाथ में चेंज किया है, ये केस 2 है फीडबैक के लिए। तो जब फीडबैक में हम चेंजेस करते हैं तो क्या लिखते हैं, GSHS अपॉन 1 प्लस GSHS, ठीक है। और कितना परसेंट हम चेंज कर रहे हैं, 10%, तो 10% का GSHS अपॉन 1 प्लस GSHS, ठीक है। फीडबैक पाथ में जब भी होगा तो क्या करेंगे, क्लोज लूप में GSHS अपॉन 1 प्लस GSHS, जितने परसेंट चेंजेस किया होगा उसका GSHS अपॉन 1 प्लस GSHS। फॉरवर्ड पाथ में चेंज किया होगा तो 1 अपॉन 1 प्लस GSHS इंटू जितना परसेंट किया होगा उसका। क्लियर है। अब यहाँ पे GS कितना है हमारे पास, GS है 10, ठीक है, यहाँ पे GS है 10, HS कितना है 1 है फीडबैक में। फीडबैक में हमेशा याद रखेंगे, अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं लगा है इसका मतलब क्या है, वहाँ पे वैल्यूज 1 है। 1 अपॉन GSHS, GS कितना है 10 है, इंटू HS कितना है 1 है, तो ये कितना आया 10/11, तो अप्रॉक्सीमेट कितना आया 10% ही आया। ओके, तो इस तरीके से हम देखिए यहाँ पे क्लोज लूप में भी जब हम फॉरवर्ड पाथ में चेंज किए थे तो 10% के लिए 10% आया था, और यहाँ पे जब हम फीडबैक में चेंजेस किए तो 10% के लिए क्लोज लूप में 10% ही आया। ठीक है, अभी 10% के लिए अप्रॉक्सीमेट सेम आ रहे हैं, हो सकता है 10% से ज़्यादा जब चेंजेस हों तो इफेक्ट थोड़ा चेंजेस हो सकते हैं। ठीक है, बट एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि जब फीडबैक पाथ में हम चेंज करेंगे तो ओपन लूप सिस्टम के लिए, ओपन लूप सिस्टम में फीडबैक एलिमेंट होता ही नहीं, फीडबैक पाथ ही नहीं होता, इसीलिए उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे, इसलिए नील, ये चीज़ ध्यान रखेंगे, बहुत ज़रूरी है। अगर फॉरवर्ड पाथ में चेंज कर रहे हैं तो जितना परसेंट हम चेंज किए हैं फॉरवर्ड पाथ में उतना ही यहाँ पे चेंजेस आउटपुट में मिलेंगे, क्योंकि यहाँ ये हमारा है इनपुट, ये है हमारा आउटपुट, ठीक है, ये हमारा है CS आउटपुट, और GS क्या है हमारा फॉरवर्ड पाथ एलिमेंट है, फॉरवर्ड पाथ। तो फॉरवर्ड पाथ में जितना चेंज किए तो वो डायरेक्टली हमारा रिफ्लेक्ट कहाँ पे हो जाएगा, आउटपुट पे डायरेक्टली। ठीक है, क्लोज लूप में क्यों नहीं होता, क्योंकि क्लोज लूप में डायरेक्टली यहाँ रिफ्लेक्ट इसलिए नहीं होता क्योंकि ये यहाँ से जाने के बाद फीडबैक में चले जाते हैं। ठीक है, उसके बाद एरर, यहाँ पे एरर चेंजेस जो भी हैं यहाँ पे वो हमारे मेजर होते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पे फॉरवर्ड में जाते हैं, फिर इस तरीके से फीडबैक यहाँ पे कंटिन्यू। हमने उसका वॉशिंग मशीन का एग्जांपल के थ्रू ये सारी चीज़ें हमने क्लोज लूप की समझाई हुई हैं। ठीक है, तो फर्स्ट लेक्चर में आप जाके वो सारी चीज़ें देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी हो गई सेंसिटिविटी के बारे में कि कितना परसेंट हम n% अगर चेंज करें फॉरवर्ड पाथ में, देन ओपन लूप सिस्टम एंड क्लोज लूप सिस्टम में क्या इफेक्ट होता है अगर हम फीडबैक पाथ में चेंजेस लाएं n%। ठीक है, n% कुछ भी हो सकता है, 5, 10, 15, 20 कुछ भी, तो n% चेंज फीडबैक में लाएं, देन हमारा ओपन लूप सिस्टम क्लोज लूप सिस्टम में कितना इफेक्ट होता है, इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा और भी और कोई टाइप के क्वेश्चंस नहीं होते यहाँ पे। ठीक है, या तो हम चेंजेस कहाँ ला सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हम फीडबैक में या फॉरवर्ड पाथ में चेंज लाएंगे या फिर फीडबैक में लाएंगे। तो फॉरवर्ड पाथ में लाएंगे तो इस तरीके से कर लेंगे, फीडबैक में लाएंगे तो इस तरीके से लेंगे। बस हमें वही 2 केस याद रखने हैं क्लोज लूप के, एक याद रखने, वो याद नहीं रखना, ओपन लूप का याद ही नहीं रखना है, वो तो वैसे भी बना होती वैल्यूज। ठीक है, तो इस तरीके से हम सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चंस। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।